पूजा, अरे पूजा। अरे अरे सब पूजा, तक तुम्हारा कैसे आना हुआ? बस याद आई तो आ गई। अच्छा तब बात छोड़ो, वैसे ये बताओ कल क्या हो गया था? भाई साहब और तुम में झगड़ा हो गया था क्या? अरे कुछ नहीं, अब ये मानो कि इतना दुखी कर रखा है, इतना तंग कर रखा है बहुत ज्यादा। कुछ मंगाते हैं तो ना लाके देते हैं, ना कहीं लेके जाते हैं। क्या करूं, ना लड़ू तो बताओ। अच्छा, मेरे आदमी बहुत अच्छे हैं वैसे। अच्छा। इन बातों में मुझे तो सराखों पे रखते हैं, जो मांगू वो लाके दे देते हैं मुझे तो। बस एक कहने की देर होती है मुझे तो। वैसे लड़ाई का रीजन क्या रहा तुम्हारा? अरे रीजन क्या, मैंने एक साड़ी मंगाई थी, वो भी लाके नहीं दी। शादी में जाना था मुझे। अच्छा, क्या करती फिर? ये तो किस्मत ही खराब है। पूजा, तेरा पति तो भी अच्छा है, हर चीज लाके देता है, खुश भी रखता है, हर जगह लेके भी जाता है। और मेरा है बस दारू पे बालो, यार दोस्तों में घुमा लो और कुछ नहीं, यही आता है उससे। तुम तो खुशकिस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। कितना ख्याल रखते हैं भाई साहब तुम्हारा। और देखो साड़ी वाड़ी भी तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी लाके देते हैं। और एक मेरा पति है बस दारू पीकर टुल्ल हो जाता है, कोई भी ख्याल नहीं रखता मेरा, ना मुझे साड़ी लाके देता है। बस कुछ चीज भी चाहिए होगी ना तो तुरंत मना कर देगा, तुरंत। एक चीज के लिए हमें नहीं भरता। और मैंने एक दिन बोला था मुझे बस नॉर्मल जी चूड़ियाँ चाहिए, वो तक नहीं दिलवाई। पूछे मत पूजा, मैं तो इतना दुखी हो चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा ही। एक काम नहीं होता, एक काम ढंग से नहीं करता वो आदमी। क्या करूँ मैं उसका? ना साड़ी ला के देता है, ना कहीं घुमाने ले जाता, ना फिराने ले जाता कहीं भी, ना खाना बस घर में रोटी बना लो, सब्जी बना लो, यही खा लो। कभी ये भी नहीं कहता कि चलो डिनर करते हैं बाहर जाके। नहीं, यही खाओ, ये आलू की गोभी सब्जी बनाओ, ये खा लो, ये खा लो बस। अच्छा पूजा, ये बात बता, तेरे शर्मा जी कैसे हैं? शर्मा जी तो बहुत बढ़िया हैं वैसे। उनकी तो तुम बात ही मत करो। खैर जिंदगी में ऐसा आदमी कभी किसी को मिल नहीं सकता जितना अच्छा मेरा आदमी है। खैर उनकी तो मैं तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मैं जो मांगती हूँ वो मेरे लिए ले आते हैं वो। यहाँ तक कि सोने का हार, सोने की चैन, मेरे पास तो सब कुछ है। बस एक बार बोलने की देर होती है, वो हाजिर हो जाता है, दे देते हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और तो ये सब तो खैर नॉर्मल है। हम तो बाहर घूमने भी गए हैं, बहुत सारी जगहों पे घूमने गए हैं, और हम तो जाते ही रहते हैं। ये तो सब नॉर्मल है बस मेरे लिए तो। अरे तुम्हारे चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी। क्या हुआ? मैं तो दाल चढ़ा के आई, चल जाएगी। अच्छा तुम जाओ, मैं चलती हूँ। अरे पूजा, अरे हाँ आप हटो, दाल हो। अरे भाई मैंने देख लिया दाल, और दाल बन चुकी है, तुम चिंता मत करो। मैं घर में हूँ ना, और तुम्हें मालूम है जब मैं घर में रहता हूँ तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। वो तो खैर है। हाँ, अब ये बताओ दाल के अलावा और क्या बना रही हो? दाल चावल बनाए हैं, और आप बता दो। भाई अब तो तुमने खाना बना लिया, लेकिन मेरा प्लान तो कुछ और ही था। क्या? मेरा प्लान था कि आज मेरी छुट्टी थी, बाहर खाना खाते, लेकिन चलो अब घर बाहर का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ। आज सोच रहे हैं कि घर पे ही कोई अच्छा खाना बन जाए। अब तुम्हारी मर्जी, चलो घर पे ये लो और दाल बना लो। दाल बना लो। हाँ, दाल तो बन गई है ना? दाल तो बन गई, उसके साथ बढ़िया भरे हुए चावल और पुदीने की चटनी। अच्छा ये बाहर क्या बात हो रही थी? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं बाहर। अरे वो वर्मा जी है ना। वर्मा जी? हाँ, उनकी बीवी आई थी मेरे पास। ये उनकी बीवी अक्सर तुम्हारे पास क्या कहने आती है? अरे मैं आपको क्या बताऊं, वो तो मेरी फ्रेंड है। खैर आती रहती है, अपने बारे में बताती रहती है मुझे। वो वर्मा जी हैं ना जो, वो बहुत परेशान करते हैं। बस एक साड़ी तो मांगी थी, साड़ी के चक्कर में इतना सुना दिया उसको। भाई मुझे नहीं लगता कि वर्मा खराब आदमी, क्योंकि जितनी बात मेरी वर्मा से होती है, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतना वो अपनी पत्नी से करता अरे हूँ। आप नहीं समझते हो, बाहर तो आदमी ऐसी लंबी लंबियाँ फेंकते हैं बस। ये दिखाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि हम अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, पर करते कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, ये तुम उनके चक्कर में मत पड़ो। इससे क्या होता है कि अपने घर में भी कलेश पैदा होता है। अरे ऐसे कैसे सोच रहे हो तुम? हमारे घर में कलेश क्यों पैदा होगी? वो तो अपने मन की ये है कि मेरे पास आके मुझे बता देती है, मैं सुन लेती हूँ। ये ऐसे लड़ाई क्यों होंगी हमारे घर में? छोड़ो इन बातों को, वर्मा जी और उनकी पत्नी जाने। अब आओ थोड़ा खाना वाना बना दो, खाना खा ले। ठीक है। आ जाओ। पता नहीं कैसे कैसे मर्द पर। सपना, सपना, कहाँ हो? क्यों चिल्लाते रहते हो? चिल्ला रहा नहीं आता और तो कुछ आता नहीं। मैंने तुम्हें 2 आवाज दे दी, तुमने मेरी बात सुनी? 50 नहीं दी ना। अच्छा
पहले ये कुछ आता नहीं, बस चिल्लाने चल देते हैं। अरे तुम्हारे सर पे हमेशा भूत सवार रहता है क्या लड़ने का? और क्या रहेगा, हैं? करते क्या हो तुम मेरे लिए? जब देखो तब तुम्हारे चेहरे पे ना गुस्सा भरा रहता है। मैं 2 मिनट बाद ऑफिस से आया ही हूँ, तुम्हारी ना चाय ना पानी कुछ भी नहीं, बस नखरे दिखाना चालू हो जाता तुम्हारा। मैं तुमको चाय पानी पिलाती रहूं, है ना, और तुम मेरे लिए कुछ भी ना करो। क्यों क्या नहीं करता मैं, ये बताओ क्या तुम्हारे करते लिए हो? क्या क्या नहीं करते करता मुझे ये बताओ। मैं क्या किया तुमने मेरे लिए? क्यों? क्या किया था? एक साड़ी मांगी थी उस दिन, वो भी तो तुम पे दिलवाई नहीं गई। अच्छा, ये घर में इतनी साड़ियाँ तुम्हारे अलमारी में भरी रखी हैं, उनका क्या चार डालोगी? हाँ, हैं? वही साड़ियाँ मैं बार बार पहनती रहूंगी। क्यों? है ना, और साड़ी मुझे लेनी नहीं। या फिर एक काम करो ना, उनको कबाड़े में फेंक दो, यहाँ तो उनको रखो मत। क्यों फेंक दूं? क्यों? अपनी बहनों को दूंगी ना। अच्छा, मेरी छोटी बहनें नहीं है क्या? मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारी बहनों के लिए कमाता हूँ, ये बताओ। जो पुरानी साड़ी मुझसे नहीं पहनी देखो जाती। ऐसा है सपना, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना कमाता हूँ अपनी कमाई में अपना घर चलाता हूँ, और जो मुझे चाहिए और तुम्हें चाहिए वो सब लाता हूँ। किया क्या है तुमने मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारा हर समय मूड लड़ने का ही रहता है। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया ये बताओ। क्या हैं? करते हो? बताओ। मेरे लिए पैसे नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। मैं इतने कमाता हूँ, मैं इतने कमाता हूँ, और दारू के लिए वहां से कितने पैसे आते हैं? दारू? हाँ, जब दारू पीते हो तो ऐसी हो तो जाती है। भाग्यवान, मैंने कब दारू पी है ये बता। यार, अरे कभी अपने कभी दोस्तों में खूब दारू पीते हो तुम। वो यार, पैसों से आती है, फ्री में नहीं आती है वो। कौन से यार दोस्तों में? मैं कभी कभार तो शादी पार्टियों में पी लेता हूँ। अरे तेरी किस्मत देख के तू जब मेरी किस्मत में आई है ना, तो दारू क्या कुछ भी नसीब नहीं होता मुझे, भाग्यवान ये मान ना, ले। डेली पियो, 2 दिन बाद पियो, ये भी कम है ना। ऐसा है, दिमाग खराब मत कर, अपना काम कर जाके। पूरा दिन कचर कचर, घर में आओ घर में परेशानी, पूरा दिन मूड खराब करती रहती है, ऑफिस से आने भी नहीं देती। ये लो पानी। लाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये मूड खराब है मेरा, तुम्हें पता भी है। मेरी फ्रेंड आज नई स्कूटी लेके आई है, और तुम मुझे कुछ भी नहीं दिलवा सकते हो। एक बात बता, तेरा मूड हमेशा ऐसे ही खराब होता है, किस बात पे खराब है, क्या बात है, कहाँ गई थी तू, कैसे मूड खराब हो गया तेरा? अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, नई स्कूटी लेकर आई थी वो। अच्छा, मेरा भी मन करता है मैं भी चलाऊं, अरे लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारे लिए मैं साइकिल ला दूंगा बढ़िया सी। साइकिल? मुझे नहीं जाना साइकिल से, तुम ही जाओ। अरे तो मेरी जान, मैं बस से तो जाता हूँ, मैं भी तो बस से जाता हूँ ना, खर्चा बचाता हूँ घर का। हाँ, सारे पैसे तो दारू में चले जाते हैं, पैसे बचेंगे कहाँ से? एक बात बता, मैंने एक दिन अपने दोस्त की शादी में दारू क्या पी ली, समझे तू ना, तो मुझे ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि मतलब दारूबाज, ये बता। हाँ तो क्यों पी थी? अरे एक दिन में क्यों पी थी? ऐसा है सपना, ये फालतू की बात मत करो बिल्कुल मुझसे, समझे? तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है? कुछ बनाया हो तो खाने के लिए ला दो मुझे। मैंने कुछ नहीं बनाया, बनाऊंगी अब। इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मुझे लगता है ये अपनी फ्रेंडों के पास ज़्यादा जाती है, इसकी फ्रेंड ही इसे कान भरती है। अरे अरे भाभी शर्मा जी, आप हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? बस थोड़ा मार्केटिंग करने गया था। मार्केट से क्या लाए हैं? क्या करूं, जिस दिन मार्केट जाता हूं ना, हाँ? पूजा के लिए कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। आज अच्छा, एक अच्छा। बढ़िया सी साड़ी टंगी थी, मैंने सोचा चलो पूजा के लिए साड़ी ले लेते हैं। अच्छी बात है ये तो। आप कितना ख्याल रखते हैं पूजा का। मेरी पत्नी है, मेरा फर्ज है, और मैं उसके लिए नहीं खरीदूंगा तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसे- तो सही बात है। वैसे वर्मा जी का क्या इरादा है आपके लिए? वर्मा जी, उनका तो बस पूछो मत, क्यों? कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। मतलब बीवी नहीं? की तरह तो टीट ही नहीं करते, बिल्कुल कोई मतलब नहीं अरे? है। बीवी घर में है या नहीं है, कुछ नहीं, बस खाने के लिए दे दो, पानी पीने के लिए दे दो, दूध पीने के लिए दे दो, चाय दे दो। भाई हमसे बस ये इतना सब नहीं कहना होता। आता है, और कुछ नहीं आता इसके अलावा। देखो, जो भी कमाते हैं, जो भी अपना पास है, वो सब किसका? पत्नी का तो है ही, और पत्नी के लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? आप ही तो यही बातें समझते हैं, लेकिन वो तो नहीं समझते ना। भाई मुझे नहीं लगता कि वर्मा जी ऐसे होंगे। आपको नहीं लगता? भाई, आप कभी जिनकी इतनी सुंदर पत्नी हो, वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे? ये कैसा हो जाएगा? नहीं रखते, कोई मतलब नहीं है। मेरे पास साड़ी है या नहीं है, मेरे पास चूड़ियां हैं या नहीं है, कोई मतलब भाई नहीं। मैं तो पूजा का बहुत ध्यान रखता हूँ। देखो, उसके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, कल फिर जाऊंगा बाजार, कुछ पसंद आ जाएगा तो फिर कुछ ले वैसे आऊंगा। पूजा आपकी तारीफ बहुत करती है। भाई तारीफ, देखो वो मेरी पत्नी है, और जी। तारीफ या बुराई ये एक परिवार का एक नियम है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। जी। अब वो मेरे साथ बहुत खुश है, और हाँ, गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, कश्मीर जाने का प्रोग्राम बन रहा है।
अगर वर्मा जी राजी हो तो साथ चलिए। अरे शर्मा जी, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो आपके साथ चले। कश्मीर तो छोड़ो, मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती। मायके नहीं जा पाती? हाँ, अगर हाँ एक दिन के लिए चली गई ना, फोन कर करके मुझे इतना परेशान कर देते हैं। मेरे लिए मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे लिए चाय नहीं बनी, मेरे लिए दूध कौन गर्म करेगा, खाना कौन बनाएगा। भाई वर्मा जी बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं आप पर। की क्या अच्छी करें बात शर्मा नहीं। जी, अब वही है ना, अब ऐसा पति मिल गया तो झेलना तो पड़ेगा ना। किसी दिन वर्मा जी को मेरे पास भेजिए, मैं समझाता हूँ। आपके पास? हाँ। आप क्या समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। पूरा दिन पूरी रात लड़ती हूँ, फिर भी तो समझ में नहीं आता। अरे आप भेज के तो देखिए, हमने बड़े बड़े अच्छों को समझा दिया। शर्मा जी, मैं आप ही के घर से आ रही थी। मेरे और घर से? रास्ते अच्छा, में आप मिल गए जी। अब मैं चलूं? भाई पूजा इंतजार कर रही होगी बेसब्री से, और ठीक है। मुझे फालतू इधर तो घूमना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे जी, अपनी जी। पत्नी के साथ ही अच्छा लगता है। कोई नहीं। चलिए एक कप चाय हो जाए। चाय? अरे नहीं, वो मेरे पति है ना, वो आ गए होंगे। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, आइए एक कप चाय हो अब जाए। वो ठीक है, लेकिन फिर कभी आऊंगी और फिर कभी चाय पी। अरे आइए तो सही। नहीं, अब मैं चलती हूँ। चलिए आप जिद कर रही हैं तो कोई ठीक, बात नहीं। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। आ गई? हाँ, आ गई। क्या करूं? क्या करूं? तुम्हारी सेवा करूं? पिछले आधा घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूं। हैं? क्या सेवा करते हो तुम मेरी? तुमने कुछ ना मेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाया। कहाँ चली गई तुम? पूजा के घर गई थी। तुम्हारी ये पूजा तुम्हारी दोस्त है ना, ये तुम्हारा घर बिगड़वा के मानेगी और कुछ नहीं। अच्छा, वो क्यों बिगड़वाएगी? एक बात बताऊं, तू शर्मा जी की, जो शर्मा जी है ना, शर्मा जी तो गुलाम है अपनी बहू के, समझे, अपनी बीवी के। तुम क्यों नहीं बनते हो? मैं क्यों बनूं, समझे? कहाँ शर्मा जी की उम्र, कहाँ देखी उनकी बीवी की उम्र है? तुम्हें बस ये पैसा और जो लाते हैं सामान उनके लिए वो दिखाई दे जाता है, नई नई साड़ियाँ, एक स्कूटी। अरे भैया, जब उम्र बड़ी हो ना तो छोटे बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। पूरा हो तुम, ठीक है? प्यार करते हैं शर्मा जी अपनी पत्नी से। हाँ, देखा है मैंने प्यार उनका। हाँ, देखा है। आप क्या देखा है? हाँ। कुछ नहीं देखा तुमने। क्यों? हाँ, जब देखोगे ना जाके तो खुद शर्म आ जाएगी कि मैं अपनी बीवी को किस तरीके से रखता हूँ। ओहो, मतलब अपने पति की जगह दूसरों का प्यार देखा जा रहा है तुम पे। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। देख के आ रही हूँ इसलिए। बस। तो पता भी है, अभी भी 2000 रुपए की साड़ी लेकर आए थे। अरे मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए की साड़ी लेके आए, उन्हें तुम्हें क्या दिया ये बता दो, तुम्हें वो क्या क्यों देंगे? चाहिए? वो क्यों देंगे? अच्छा। तुम मेरे पति हो, तुम लाके दो ना मुझे। तो मैं लाके देना था नहीं तुम्हें? कब लाके तो दे क्या दो? नहीं दिलवाता तुम्हें ये बताओ? क्या दिलवाते हो? मैं एक दिन साड़ी दिलवाते हो। अच्छा, वो भी शादी की सालगिरह पे, वो भी 500 रुपए वाली। तो ये साड़ियाँ, ये कपड़े रोज लेने की चीज है क्या? और क्या, हाँ? साल में एक दफा आएगी। मेरी दोस्त है ना, सारी ताना मारती है मुझे। किसी का पति उसके घड़ी ला के देता है, किसी का पति उन्हें सोने की चूड़ियां ला के देता है, कोई उसे साड़ी ला के देता है, कोई स्कूटी ला के देता है, और मैं हूँ ऐसा नहीं तो एक निवाला भी खिला दो मुझे। क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ, शकल देखूं तुम्हारी, बोलो। हाँ, तुम ये भी नहीं कि प्यार से कभी चलो बाहर खाना खाते हैं, घर में ही खाते हैं रोटी सब्जी। मेरी बात सुनोगी? देखो, इंसान को ना उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। अगर ज्यादा पैर फैलाएगा ना, चादर फट जाती है। औकात के अनुसार इंसान को रहना चाहिए। अगर औकात बड़ी करेगा ना तो चारों तरफ से कर्ज लेके इंसान बेकार हो जाता है। हाँ, समझ रही हो? यही बातें आती है क्योंकि तुम फटीचर हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो यही बातें आएंगी ना। ऐसा है, मेरे पास जितना है ना उतने में खुश रहना सीखो, अन्यथा जा सकती हो तुम अपने पापा के यहाँ। पापा के यहाँ क्यों जाऊंगी? क्यों जाऊंगी? बोलो। देखो तुम पूजा, पापा के यहाँ खाने के लिए डाल के आई हो, जो वहाँ खाती रहूंगी बैठी बैठी मैं। हाँ, देखो सपना, बात मानो मेरी, जो लालच है ना ये बहुत बुरी चीज है। लालच ज्यादा करोगी ना एक दिन खुद ही नुकसान कर बैठोगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ फिर भी। तुमको लालच ही दिखेगा क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तो लालच ही दिखेगा ना। तो तुम्हारे पास एक पैसा ही नहीं है मेरे लिए, अपने खर्चे तो पूरे कर लेते हो, बीवी के नहीं हो पाते। और वैसे भी तुमसे तो कहना ही बेकार है। इसको कौन समझाए? यह समीरों की चोचली देख देख के इतनी, इसकी इसी जिद पे तो मैंने ये इतनी महंगी कॉलोनी में घर ले लिया। और अब इसके नए नए शौक, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मुझे ये भिखारी बना के रहेगी। क्या करूं मैं इसका? पूजा, 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 अरे कहाँ हो भाई तुम? अरे इसमें क्या लेके आए आप? बताओ फिर से इसमें कोई क्या है? फिर से कोई गिफ्ट लाए हो ना तुम? भाई तुम्हारे लिए तो हजारों गिफ्ट ले आए, तब भी कम है।
देखो ये खूबसूरत सी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर से साड़ी? अरे- कितनी सारी साड़ियां हैं मेरे पास, अरे- इतनी सारी साड़ियों का करूंगी क्या मैं? अरे तुम कुछ मत करो, मैं तो चाहता हूँ तुम रोज एक साड़ी बदलो और फिर लेकर तो मैं आ रहा हूँ ना। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। और पूजा देखो, तुम खुश रहो, बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वो तो मुझे मैं बहुत वो हूँ, भगवान ने मुझे बहुत वो बनाया है, खुद नसीब की, मतलब आप जैसा इंसान मिला है मुझे। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम वो वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी के चक्कर में ज्यादा मत रहा करो। अरे आपको लग रहा है वो आती हैं मुझे अपना दुख बांट लेती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो ये अच्छी बात है कि हमारी पड़ोसन है और तुम्हारी दोस्त भी है, लेकिन ये घरेलू बातें हैं ना, एक दूसरे के घर में जब होती हैं तो इससे रिश्तों में थोड़ी खटास आती है। आप और मेरे रिश्ते में कभी खटास नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है और आपको मुझ पे। आप ऐसे क्यों सोचते हैं ये बताइए। भाई ऐसा यूं सोचता हूँ कि देखो तुम एक अच्छी पढ़ी लिखी गृहिणी हो और तुम्हारी वो जो दोस्त है ना, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। आप ये गलत सोचना अपने दिमाग से निकाल दो, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझसे शेयर कर लेती है तो क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई बात फिर वहीं आ गई ना, अब उनके चक्कर में फिर हमारे घर में लड़ाई हो रही है। अब तुम्हारे लिए साड़ी लाया आप हूँ। क्यों लड़ रहे हो? अब तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया कि नहीं? आ जाओ, चलो खाना तो तैयार है चलो बिल्कुल। दिखाओ। पूजा, पूजा, अरे हाँ, कैसी है? बढ़िया। और तू बता कैसी है? बस मेरा मन कर रहा था मिलकर आऊं, तो मैंने सोचा चलती हूँ। सोचने की कोई जरूरत ना है, जब मन करे जब आया कर मेरे पास। तेरे बगैर मन कहाँ लगता है मेरा? हाँ। तो पता है, एक तू ही तो मेरी पक्की सहेली है। हाँ। तुझे पता है हमारी जो फ्रेंड है ना प्रीति, हाँ। उसके पति ने उसको स्कूटी दिलवाई है 1 लाख रुपए की। स्कूटी? हाँ। अच्छा। अरे यार वो तो उसका पति तो इतना खर्चा करता है, बस मैं तो, अरे तेरे पति भी नहीं करते इतना खर्चा, तो वो तो साड़ी वाड़ी ला के देते हैं, और वो देखो 1-1 लाख रुपए की चीज ला के दे रहे गिफ्ट में। अरे पर कहाँ चलानी आती है उसको? तुझ पे भी नहीं चलानी आती, उसको भी नहीं आती। अरे उसके पति ने उसको सिखा दी है चलाना। अच्छा। चलाती है अब तो, अच्छा। खूब बाजारों में चलाती है। मैं तो देख के हैरान रह गई थी, उसको तो बिल्कुल साइकिल भी नहीं आती थी, कहाँ स्कूटी चला रही है। सही बात कह रही है। अरे कोई बात नहीं, एक वो स्कूटी ले ली तो कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है। क्या करेंगे वैसे भी हम स्कूटी का? क्या करेंगे? और क्या। अरे पूजा तू भी ना, तुझे पता है जब स्कूटी पर चलते हैं ना तो सब लोग देखते हैं, तो अच्छे से देखते हैं, गौर से देखते हैं, और वैसे भी कहीं जाना होता है तो पति की सहायता क्यों ले? पता है पूजा, जब प्रीति मुझे मिली थी ना तो मैंने उससे पूछा स्कूटी कितने की आई थी, तो मुझसे बोली 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की? तेरे पति तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं यार, 1-1 लाख रुपए की तुझे गिफ्ट में दे रहे हैं कि हाँ मेरे ही पति दे सकते हैं और किसी का पति दे ही नहीं सकता इतनी महंगी चीज। तो मैंने क्या बोला पता है? मैंने ऐसी बात मत कर, तुझे पता है हमारी जो फ्रेंड है, मैंने पूजा हमारी, कि हाँ उसके पति रोज साड़ियाँ ला के देते हैं, कभी 2000 की, कभी 2500 की, कभी 5000 की, वो ला के देते हैं कि साड़ियाँ ही लाते होंगे, स्कूटी नहीं दिलवा सकते कभी। मैंने क्यों नहीं दिलवा सकते, उसके पति तो बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, तुम भी जानती हो ना। और वैसे भी देखो साड़ियों की बात तो अलग होती है, साड़ी तो हर कोई ला के दे देता है, लेकिन 1 लाख रुपए की स्कूटी हर कोई लाके थोड़ी ना दे देगा। और वैसे भी तू नहीं ले पाएगी स्कूटी। छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, आज ही कहूंगी आज ही स्कूटी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। साड़ियाँ तो वो डेली लाते हैं, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती हूँ इसलिए साड़ियाँ लाते हैं वो। साड़ियों की बात ठीक है, साड़ी तो मेरे पास भी इतनी रखी है, अभी भी साड़ी तो मैंने अपनी बहनों को दे दी थी, जो पुरानी थी ना रिटायर कर दी सारी। और रही बात साड़ी और स्कूटी की, तो स्कूटी तो कोई नहीं ला सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है कि मेरे शर्मा जी बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें ये भी पता होगा। तो करते हैं, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन प्रीति क्या कह रही थी पता है? पूजा का पति कभी स्कूटी नहीं दिलवा सकता पूजा को। अच्छा। मैंने क्यों नहीं दिलवा सकता कि हाँ अगर दिलवा देना तो 10,000 रुपए इनाम के दूंगी। 10,000 रुपए इनाम के देगी? हाँ इनाम के दूंगी। यूँ कह रही थी, मुझसे बहस कर रही थी। आज ही शर्मा जी से कहती हूँ, देख फिर मंगवाती हूँ मैं आज ही स्कूटी। और अच्छा। स्कूटी मेरे पास 50-60 साड़ियाँ भरी पड़ी हैं, मैं सोच रही थी मैं भी रिटायर कर दूं किसी को। कोई नहीं, साड़ियाँ तो नॉर्मल है, सब कोई भी ला सकता है, लेकिन स्कूटी ला के दिखाए तो अच्छा है ना? वो तो मैं आज ही बोल के देखती हूँ। पूजा मैं चलती हूँ, वैसे मुझे लगता है शर्मा जी इतनी महंगी स्कूटी ला नहीं सकते। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं ला सकते, सब कुछ ला सकते हैं वो मेरे लिए। जब वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए डेली गिफ्ट ला के देते हैं, क्यों नहीं ला सकते स्कूटी?
स्कूटी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे। पूजा, 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 क्या बात है? एक आवाज में बाहर आती थी, आज क्या हुआ? चलकर देखता हूं। पूजा, अरे भाई क्या बात है पूजा? पूजा, अरे भाई क्या बात है? मैं बाहर आवाज दे रहा हूं और तुम यहाँ बैठी हो, क्या हुआ? अरे भाई हुआ क्या? कुछ नहीं। अरे मैं जब भी घर आता हूँ ये सुंदर सा मुखड़ा हंसता हंसाता, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो है। अरे भाई कुछ तो बोलो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा तुमसे, या कोई नई साड़ी पसंद आ गई? हर टाइम साड़ी 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 दिखती है तुम्हें और कुछ नहीं दिखता है? अरे साड़ी पहनती हो तो साड़ी ला के देते रहते हो बस। पढ़ी लिखी हूँ, मॉडल हूँ, अच्छे कपड़े भी पहनना जानती हूँ, यही तो स्कूटी चलाना भी जानती हूँ। मुझे स्कूटी चाहिए। स्कूटी चाहिए? हाँ। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में ये स्कूटी का फितूर कहाँ से सवार हो गया? फितूर वितूर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा दुनिया की औरतें जब देखती हूँ मैं सब लोगों को चलाती हैं स्कूटी, कितनी अच्छी लगती हैं वो अकेले भी जा सकती हैं मार्केट, कुछ सामान लाना होगा तो मैं हर जगह पे तुम्हें ही थोड़ी लेके जाऊंगी साथ में। दुनिया की औरतें तो बहुत सी चीज देखती हैं। आज तुम स्कूटी कह रही हो, कल कुछ और होगी, और फिर ये सारे काम तो घर के मैं करता हूँ, तुम्हें कहीं आना जाना भी नहीं है, तुम तो आराम से एसी में रहती हो। एसी की बात नहीं है, मुझे भी मेरा भी जरूरतों के काम होते हैं, मैं भी जा सकती हूँ हर जगह पे, तुम्हें थोड़ी लेके जाऊंगी। मुझे कल तक बस स्कूटी चाहिए, सुन लो तुम। कल तक स्कूटी चाहिए? हाँ। ये अचानक तुम्हें हुआ क्या? और तुम्हें तो स्कूटी चलानी भी नहीं आती। चलानी नहीं आती तो तुम है तो चलाना तुम सिखाओगे ना। अरे मुझे कौन सा आती है, मैं तो खुद पैदल ऑफिस जाता हूँ। ये स्कूटी का भूत तुम्हें कहाँ से सवार हो गया, और तुम स्कूटी खुद चलाना नहीं जानती हो, और तुम मुझसे कह रही हो मैं तो खुद ऑफिस पैदल जाता हूँ। तुम्हारा ऑफिस हजनों में नहीं है, यहीं पास में है, तो इसलिए पैदल जाती हो तुम। तो तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हम आगे कुछ तरक्की करें, ठीक है। बस साड़ी और ये गहने नहीं पहन के रहूं क्या? मेरा भी मन करता है कुछ और पहनूं। तुम आज कुछ बदली सी नजर आ रही हो। और पूजा, ये रोज रोज नई नई चीजें, आज तुम स्कूटी मांग रही हो, कल कहोगी किसी के यहाँ कार है तो मुझे कार चाहिए, परसों कुछ और। अब थोड़ा समझो, मैं भी एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी। तो हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? अरे यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किस चीज की कमी है जो आज तुम्हें ये स्कूटी का भूत सवार हुआ। और चलो मानो कि स्कूटी मैंने फाइनेंस भी करा ली, तो तुम्हें चलाना तो आती नहीं, मेरे पास समय नहीं है, स्कूटी का होगा क्या? मैं सीख लूंगी, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। बस सीखने तो मेरे हाथ में है, सीखना तो। अब तुम ये स्कूटी का जो भूत है ना, इसे उतार दो अभी। मैं बिल्कुल भी नहीं उतार सकती, और मैंने तुमसे कह दिया है, बस मुझे कल तक स्कूटी चाहिए तो चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, 3 महीने बाद दिवाली है ना, दिवाली पे अच्छे ऑफर निकलते हैं, तो दिवाली पे दिलवा दूंगा। तुम्हारा समझाना व्यर्थ है बिल्कुल भी। लेकिन मेरी एक बात समझ में आ रही है, ये आज अचानक तुम्हारे दिमाग में स्कूटी का भूत कैसे सवार हुआ? टीवी पे ऐड आ रहा था। टीवी पे? वो मैंने देखा था, ठीक है। टीवी पे तो तमाम ऐड आते हैं, उसके बारे में तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं कहा। कहीं वो तुम्हारे वर्मा जी की जो मिसेस हैं, कहीं वो उन्होंने तो तुम्हारे कान नहीं भर दिए? तुम्हारी ये सोच है, ठीक है, तुम अपने दिमाग में फालतू के फितूल लाते जा रहे हो। मेरी सोच नहीं, मुझे कुछ महसूस वो मेरी फ्रेंड है, वो क्यों भड़काने लगी मुझे? मुझे भी तो दिख रहा है मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है जरूरत। भाई मुझे लगा कि मेरे घर में स्कूटी की जरूरत है, तो मैं स्कूटी मांग रही हूँ आज तुमसे। आज तक तो मैंने कभी डिमांड करी नहीं। जब ये बताइए, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों के स्कूल वगैरह भी छोड़ने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई जब बच्चे होंगे तब एक नहीं 2 स्कूटी खरीद लेंगे, लेकिन अभी तुम अपने दिमाग से ये बुखार उतार दो। भाई देखो, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे काम भी करवाने हैं और पैसे की भी ज़रूरत है। तुम अगर स्कूटी चाहिए तो 2 महीने रुक जाओ, मैं दिवाली पे फाइनेंस करा लूँगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे कल तक स्कूटी चाहिए तो चाहिए। अब ये स्कूटी का दिमाग, और हाँ वैसे तो तुम मुझे इतना प्यार करते हो, अब प्यार कहाँ गया तुम्हारा? वैसे तो दुनिया को तुम ये दिखाते
चाहते हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बीवी अगर से। मैं तुम्हें- बस एक डिमांड पूरी नहीं हो रही। देखो प्यार तो मैं तुम्हें कल भी करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन ये स्कूटी का भूत अभी थोड़ा समझो। प्यार यही नहीं होता है, ठीक है, कि बस अपनी जरूरतों के लिए पूछ लिया मुझे। अगर मैं जब तुम्हें मैंने प्यार- कोई चीज मांगी तो वो दिलाई नहीं जा रही। पूजा, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो ये तुम्हारे लिए जो रोज महंगे महंगे गिफ्ट लाता हूँ, ये तुम इससे संतुष्ट नहीं हो क्या? अब इन गिफ्टों से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो तुम्हारा काम उससे उसको स्कूटी से देखो। चलेगा। किसको? प्रीति को। प्रीति? प्रीति मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसके हस्बैंड ने भी उसे अभी गिफ्ट दिलाया है, वो भी तो- स्कूटी 1 लाख रुपए की अच्छा आई है वो। अच्छा, तो आजकल जो फितूर तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, ये तुम्हारी दोस्त कहीं फोन करके तो फोन उससे तो मेरी बात भी नहीं होती है। वो तो भला उस वर्मा की बीवी का मेरे पास आती है तो मुझे खबर दे देती है सब बात की। मैं तो, तुम्हें पता है कि घर से बाहर तक नहीं जाती। तुमने इतना लाउड ही नहीं कर रखा कि मैं घर से बाहर जाऊं। तुम आज कैसी बातें कर रही हो, ये मेरे दिमाग से बाहर है। और हाँ, मुझे कल स्कूटी चाहिए तो चाहिए, ये फालतू की बातें मत बनाओ बस मुझसे, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है सारा रायता ये वर्मा की बीवी ने फैलाया है। देखता हूं। वर्मा जी, वर्मा जी, अरे कौन? अरे वर्मा जी, अरे शर्मा जी नमस्कार। कैसे हैं वर्मा जी? बढ़िया है, मैं तो बढ़िया हूँ। आपका कैसे आना हुआ? अजी बाहर खड़े होके बताओगे? अंदर आओ, अंदर बैठो। अंदर वंदर नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब जरूरी बात करनी है? मतलब गुस्से में कैसे? आप अंदर आके बैठ के बात करो। गुस्से में क्या? मैं वर्मा जी एक बात बताइए, बोलिए। आपकी जो पत्नी है क्या आपसे संतुष्ट नहीं है? वो क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? मतलब मेरी पत्नी, उसकी जरूरत मैं पूरी करता हूँ, क्यों नहीं करता? क्या तुम्हारी भीख मांगने जा रही है वो? मैं भीख मांगने की बात नहीं कर रहा। तो बात ही आप ऐसी कर रहे हैं। भाई आपकी पत्नी मेरे घर आती है, मेरी पत्नी बड़ी बड़ी बहुत ही अच्छी गृहिणी है, और आपकी पत्नी थोड़ी लड़ंगा टाइप की है, ये मैं समझ चुका हूँ। अरे भाई साहब एक बात बताओ, मेरी बीवी लड़ंक हो या लड़ाकू हो, उससे आपको क्या मतलब? मेरी बीवी ने कौन सा आपके घर में पलीता लगा दिया जो इतनी बड़ी आग लगी जो आप आ गए मेरे पास हैं? मेरी बात सुनिए वर्मा जी, आपकी पत्नी मेरी पत्नी के पास आती है और दोनों एक घनिष्ठ मित्र है, लेकिन आपकी पत्नी मित्रता का ज्यादा फायदा उठा रही है। अब पूछो कैसे? तो आपकी पत्नी भी तो मेरी पत्नी को बुलाती है, हैं? अरे बुलाती तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी मेरी पत्नी को भड़का रही है, यही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुमने तो बोल दिया तुम आए दिन मतलब नई नई साड़ियां लेके आते हो, सब कुछ लेके आते हो, तो तुम घर पे बुलाते हो तो अपनी बीवी को समझाओ ना, वो मेरी बीवी को क्यों बताती है? अरे मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी लाऊं, मेरी पत्नी है, लेकिन आपकी पत्नी खुद मेरे घर आती है और पूछती है कि तुम्हारे पति क्या लाए। वो सीधी सादी औरत है, बता देती है। तो भाई साहब तो इतना क्यों खर्च करते हो? तुमने ये भी तो देखा होगा, तुम तो लेके आ जाते हो अपनी पत्नी के लिए, कम से कम ये देखा कि सामने वाले की क्या हैसियत है, वो अपनी हैसियत के अनुसार चलेगा। आप तो ला के दे देते हो। आपकी बीवी बताती है या आज मैं एक साड़ी ये आई, आज 2000 की, आज 3000 की। आपकी लड़ाई मेरे घर में आती है। माना कि हमारी पत्नी और आपकी पत्नी अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन इतना भी अच्छा ही लगता भाई साहब। वर्मा जी मेरी बात सुनिए, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी लाऊं, भाई मैं कमा जिसके लिए रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के लिए भी लाऊंगा, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के लिए जो भी लेकर आता हूं वो आपकी पत्नी को एक दोस्त के नाते बता देती है, लेकिन आपकी पत्नी है कि उसका उल्टा मतलब निकाल लेती है। एक बात बताओ शर्मा जी, तुम्हारी सारी बात मैं जायज मानता हूँ, ठीक है, पत्नी के लिए घर के लिए उतना करना चाहिए जितना हो सके। आप आए दिन नई नई साड़ियां लेके आते हो, आए दिन कुछ भी लेके आते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखो आपके जरिए सामने वाले का घर बिगड़ रहा है। अरे आपका कौन सा घर बिगड़ रहा है? घर तो मेरा बिगड़ रहा है। घर बिगाड़ दिया? अब मेरी पत्नी ने कौन सा तुम्हारा घर बिगाड़ दिया बताओ? अरे अभी तक तो बात यहाँ वहाँ की चल रही थी, लेकिन अब आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी के कानों में दिमाग में स्कूटी का फितूर घुसेड़ दिया है। अब जो पत्नी मेरे घर में घुसते ही प्यार से मुस्कुरा के मुझे घर में अंदर लेती थी, आज घर में घुसते ही वो स्कूटी का भूत सवार हो गया है। थोड़ा तो भाई साहब आपके लिए स्कूटी कौन सी वो बड़ी चीज है? अरे तो आप तो इतना खर्च करते हैं, स्कूटी और ले आओ। अब कल को आपकी बीवी आपसे बोलेरो मांगेगी, थार मांगेगी, गाड़ियां मांगेगी, फैक्ट्री मांगेगी, नए नए घर मांगेगी, वो तो आप ला के दे दोगे, क्योंकि आपके पास आपकी हैसियत है, हमारी नहीं है, हम नहीं ला के दे पाते।
भाई मेरी जितनी हैसियत है मैं अच्छी तरह जानता हूँ और अपनी बीवी की सारी जरूरतों को पूरा भी करता हूँ। जो भाई साहब आज लगा रहा है आपको दर्द, आज लगा रहा है आपको दर्द। दर्द आपको नहीं, दर्द मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी पत्नी मेरी पत्नी को भड़काने की कोशिश कर रही है। अच्छा। हाँ, और सुनिए, थोड़ा अपनी पत्नी को समझा के रखिए, क्योंकि ये जो घर की टेंशन होती है ना, एक दिन घर को खा जाती है। और हाँ, कोशिश करिएगा कि आपकी पत्नी मेरी पत्नी से कम मुलाकात करे। तो भाई साहब मेरी पत्नी कौन सी आपके यहाँ आती है, कौन सी मुलाकात करती है? आपकी बीवी फोन कर करके एक नहीं, मैं बस ये मान लो मैं केवल अपनी बीवी का फोन फोड़ता ही नहीं हूँ, एक दिन में 10-10 20-20 कॉलें आती हैं आपकी पत्नी की कि आ जाओ, आज हमारे पति ये लेके आए हैं, आज नई साड़ी लेके आए हैं, आज तुम्हें ये दिखाना है, आज तुम्हें वो दिखाना है। आपकी पत्नी मेरी पत्नी के कान भर देती है, इधर मेरे घर में लड़ाई होती है। अरे वर्मा जी, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, घर की गृहिणी, घर की औरतें क्या जाने कि एक मर्द जब घर से बाहर कमाने के लिए जाता है तो कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत झेलता है। औरतों को तो उसका पता नहीं है ना। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को थोड़ा सा संतुष्ट रखिए कि हाँ। वो जैसे हालात हैं उस हालात में जीना सीखे। ठीक है, आप परेशान हो, मेरी पत्नी है, मुझे कैसे देखना है मैं उसको देख लूंगा, उसकी जरूरतें तो पूरी करनी है, वो मैं करके दिखाऊंगा उसकी जरूरतों को पूरी। ठीक है वर्मा जी, मैं आपको यही समझाने आया था। और देखिए, ये एक परिवार है, अगर घर में शांति है तो सब कुछ ठीक है, और शांति नहीं है तो फिर आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी पत्नी को दे दीजिए, मज़ा नहीं आता है। देख लेंगे वो तो। चलिए, वैसे वर्मा जी एक बात बताऊं, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो मेरे दिल में आया मैंने आपसे कह दिया। नहीं, आपने अब आप जाने और आपका काम जाने। नहीं, आपने जो भी कहा अच्छा किया, मेरे कान खोलने के लिए। ठीक है, अब जो करना है मुझे ही करना है। ठीक है वर्मा। ठीक है, अब थोड़ा अपनी पत्नी पर ध्यान दिया, ठीक है? वो मैं दे लूंगा। अब मैं देखता हूँ मेरी पत्नी वो स्कूटी की जो रट लगाए हुए है उसको शांत करता हूँ। हाँ दिलवाओ, आप स्कूटी भी दिलवाओ, गाड़ियां भी दिलवाओ। आप तो तुम शर्मा जी तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप जाओ। मेरी बात तो सुनिए, स्कूटी तो मैं आज दिलवा दूं, लेकिन हमारे घर में स्कूटी का कोई प्रयोग नहीं है, ना तो वो चलाना जानती है ना मैं। ये बगैर सिर पैर की बातें होती है ना, ये एक भूत होता है। अब आपकी पत्नी के सर पे स्कूटी का भूत चढ़ गया, अब स्कूटी चाहिए, समझे? अब ये तो हमें और आपको ही तो पता है कि इस चीज का उपयोग है या नहीं है, हमारे घर में जगह है या नहीं है, हमारी हैसियत है या नहीं है। एक काम करो, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। चलो, मैं आपको समझाने आया था, अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। चलिए, आपने हमें अच्छा सबक दिया। ठीक है वर्मा जी, नमस्कार। यार इस सपना ने तो इतना परेशान कर दिया, आज तक जो पड़ोसी हमारे घर आता भी नहीं था, आज यहाँ आकर मुझे इतनी सुना के गया इसके चक्कर में। अब इसकी जरूरतें ही पूरी करनी है मुझे।